Hello guys, today we are talking about the Great Wall of China, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में माना जाता है। 8वां अजूबा आपके घर में कोई ना कोई होगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। आपने इसका नाम सुना होगा या कहीं पे देखा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण क्यों किया गया है और किसने किया है और इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण क्यों किया है। भाई इतनी लंबी दीवार बनाई गई है, चाइना के लोगों ने इतनी लंबी दीवार बनाई है, ठीक है। वो कैसे बनाई होगी और क्यों बनाई होगी? तो मतलब कि सबसे रीजन आते हैं कि चाइना की नॉर्थ साइड में दीवार बनी हुई है, मतलब कि कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया था, ठीक है। मतलब कि उस साइड में, नॉर्थ साइड में, मतलब कि इनका देश पड़ते थे, रूस पड़ता था, यूक्रेन पड़ता था, कजाकिस्तान पड़ता था, मंगोलिया पड़ता था। तो मतलब कि वहाँ पे मतलब कि जब राजा होते थे तो आक्रमण करते रहते थे, तो मतलब कि तभी इस दीवार का निर्माण किया गया। तो इसके पीछे एक राजा थे जिसका नाम था किन शी हुआंग। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक दीवार बनाई देनी चाहिए, तो उनके सैकड़ों सालों बाद इस दीवार के निर्माण की शुरुआत हुई, और जिसकी सेंचुरी बताई गई है 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक। मतलब कि इतनी लंबे समय में इस दीवार का निर्माण किया गया। तो फिर भी 1211 ईस्वी में तो एक राजा आया जिसका नाम था चंगेज खान आया। मतलब कि उन्होंने दीवार को तोड़ा, देन वो एंटर चाइना में कर गया। बिकॉज कई जगह इस दीवार की ऊंचाई 35 फुट की है, कई जगह 9 फुट की है। 9 फुट वाले को भाई डेफिनेटली तोड़ देंगे, ठीक है। और वो भी चंगेज खान जो मंगोलिया के शासक थे, भाई वो तो पता ही है, तो इनका काम ही कब्जा, जब मतलब कि लड़ाई करना होता है तो मतलब कि ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली 9 फुट की तोड़ देंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। इस दीवार की 2009 में इस दीवार की लंबाई 8,800 समथिंग बताई गई थी, लेकिन 2012 में जो 21,000 की मानी जाती है, ठीक है, जो इनके फेमस न्यूज़पेपरों ने बताई है, ठीक है। तो दूसरा अमेजिंग फैक्ट ये आता है कि इस दीवार को बनाने में 20 लाख मजदूरों का मतलब कि हाथ था, काम किया गया, जिनमें से 10 लाख मजदूर मर गए थे। तो मतलब कि वो इनका काम ये था कि भाई दीवार बननी चाहिए, उनको घर भी नहीं छोड़ के आए ये बंदे। तो उन्होंने क्या किया, दीवार के नीचे उनको दफना दिया गया। तो कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसी दीवार को ही कहा जाता है, ठीक है, जिससे आज हम जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और हम बोलते हैं इसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना के लोग बोलते हैं इनको वान ली छांग छांग। भाई नाम देख, अलग थोड़े बहुत नाम ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज मैं कोई चाइनीज नहीं हूँ, आई एम इंडियन, ओके। तो वान ली छांग छांग के नाम से जानते हैं इसको। और 1960 में मतलब कि इस दीवार की चोरी स्टार्ट हो गई। मतलब कि लोगों ने सोचा कि अब तो मतलब कि कोई आक्रमण नहीं करेगा तो इसका क्या कर रही है ये, ठीक है। हम तो वो चोरी करने स्टार्ट कर दी 1960 में। उन्होंने इतनी चोरी करी भाई, इतनी चोरी करी है ना उन्होंने इस दीवार की, तो इस दीवार का 1/3 हिस्सा गायब हो चुका है, ठीक है। और फिर बाद में पता चला कि चोरी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसकी एक ईंट 3 पाउंड की बिक रही है। और उस समय में लोगों के पास घरों के रहने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो वो इस ईंटों के निकालते थे और घर बनाते थे, ठीक है। तो 1970 में इनकी गवर्नमेंट जागी कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये दीवारों की चोरी करी ऐसे तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पर्यटकों के लिए 1970 में इस दीवार को ओपन कर दिया गया। तो चोरी तो आज भी होती है इस दीवार की, कहा जाता है चोरी आज भी होती है। और जो इस दीवार को बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया, मिट्टी का प्रयोग किया गया, लकड़ियों का प्रयोग किया गया, और जो पत्थर होते हैं ना उसको जोड़ने के लिए चावल के आटे का प्रयोग किया गया। और ये पहली दीवार ऐसी है जो आदमी मतलब कि मैनमेड बनाई गई, और जो सैटेलाइट से भी दिखती है। मतलब कि जो सैटेलाइट्स में मतलब कि आप जाके देखते हो कुछ भी, तो नीचे ये दिखती है कि हाँ यार ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।